आज हम इस सेशन में टीकाकरण से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल में चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। पहला देखते हैं टीकाकरण क्या। अच्छा, जानलेवा संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए अपने बच्चों को सही समय पर टीके अवश्य लगाइए। कितने तरह की बीमारियों के लिए लगाए जाते हैं? 6 तरह के। टीकाकरण क्या। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर पर सुधार होता है। इसमें बताया गया है क्या हमारे शरीर जो भी प्रतिरक्षण रहता है यानी एंटीबायोटिक वाला जो भी तत्व रहता है, विटामिन रहता है, वो सबको क्या करता है हमारे शरीर के अंदर बढ़ाता है, जाकि जैसे कोई भी बीमारी आए तो हमारा शरीर क्या रखे, स्वयं से प्रतिरक्षा कर सके, उससे लड़ सके। इसी के लिए टीका लगाया जाता है, जैसे अभी वैक्सीन लगा था। अब आगे देखते हैं। अब देखो, टीकाकरण में बच्चों को इनकी रोगों से सुरक्षा होता है। भारत में 6 गंभीर संक्रामक रोग हैं जो प्रतिदिन हजारों बच्चे की जान लेते हैं या उन्हें अपंग बना देते हैं, जैसे खसरा है, टिटनेस के धनुष बाई भी कहते हैं, पोलियो है, क्षय रोग, गलघोटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस यानी कि इस तरह के 7 बीमारियों से टीकाकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को टेटनिस के टीके लगाकर उन्हें व उनके नवजात शिशुओं को टिटनेस से भी बचाया जाता है। यानी ऐसी कौन सी टीका है जो गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन आए तो टिटनेस का टीका गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे टीके के बारे में जानते हैं कि टीका कैसे दिया जाता है। इंजेक्शन से दिया जाता है या 2 बूंद दवाई वाला दिया जाता है। बच्चों को टीके कब कब लगवाने चाहिए? भारत में बीमारियों की स्थिति देखते हुए भारत सरकार निम्न राष्ट्रीय टीकाकरण सूची तैयार की जिसके अनुसार समय पर टीके लगवाने चाहिए। राष्ट्रीय टीकाकरण सूची गर्भवती महिला एवं गर्भ में पल रहे बच्चे टिटनेस की बीमारी से बचने के लिए यानी गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाने के लिए लगाया जाता है। अब देखो, गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। इसको टिटनेस का ऑक्साइड प्रथम, फिर दूसरा बूस्टर टीका 1 माह के अंतराल में लगता है। नोट, यदि पिछले 3 वर्षों में टीके लगे हों तो केवल एक टीका पर्याप्त है। देखो, शिशुओं के लिए 11/2 माह की आयु पर यानी 11 माह से 2 वर्ष की आयु तक लगाया BCG का टीका, हेपेटाइटिस बी का प्रथम टीका, DPT का प्रथम टीका, पोलियो की प्रथम खुराक देनी चाहिए 11 माह से 2 वर्ष तक। अब आगे देखते हैं DPT का द्वितीय टीका कब लगेगा। ये जितने भी डाटा हैं डायरेक्ट पेपर में आ सकते हैं ना। यदि पिछले 3 वर्षों में 2 टीके लगे हैं तो केवल एक टीका पर्याप्त है। अब देखो, 11 महीने में या फिर 2 माह की आयु पर लगता है DPT का द्वितीय टीका। पहला टीका लगा, उसके बाद जो दूसरा टीका लगाते हैं उसी को बूस्टर टीका भी बोला जाता है। हेपेटाइटिस बी का द्वितीय टीका, पोलियो की द्वितीय खुराक, फिर 31/2 माह की आयु पर DPT का तृतीय टीका, हेपेटाइटिस बी का तृतीय टीका या पोलियो की 3 खुराक 9 से 12 माह की आयु पर खसरा का टीका लगता है। DPT का बूस्टर टीका लगता है। बूस्टर बताइए ना, पहला उसके बाद जो दूसरा टीका लगता है उसी को बूस्टर टीका कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर 16 से 24 माह की आयु पर लगता है DPT का बूस्टर टीका। पोलियो की बूस्टर टीका 5 से 6 वर्ष की आयु पर DPT का भी टीका लगता है। फिर 10 से 16 वर्ष की आयु पर टीका लगता है। स्वस्थ संस्थान में जन्म लेने वाले बच्चों को BCG का टीका, पोलियो के अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी टीका है जो जन्म के तुरंत बाद दी जाती है? तो BCG का टीका है और पोलियो की अतिरिक्त खुराक। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण से रिलेटेड पेपर में आते ही रहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। अब आगे देखते हैं। याद रखें, बच्चों में BCG का टीका, DPT के टीके 3 खुराक, पोलियो के 3 खुराक व खसरे का टीका उनकी पहली वर्षगांठ से पहले अवश्य लगवा लेना चाहिए। पहले वर्षगांठ यानी 1 साल होने से पहले क्या टीका लगता है? BCG का टीका है, DPT का टीका है,
पोलियो की खुराक है, ये सब टीके लगते हैं। यदि भूलवश कोई टीका छूट जाए तो आते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता चिकित्सक के संपर्क पर टीका लगवाइए। सभी टीके उप स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगते हैं, जो लगभग सभी पंचायत में होते हैं। तो बच्चों को जाकर वहाँ पे अवश्य टीका को लगवाना चाहिए। अब आगे हम यानी कौन से टीके कितनी उम्र में लगाना चाहिए और किस लिए लगाए जाते हैं, फिर बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, जन्म से 24 घंटे भीतर अस्पताल में कौन से टीके लगते हैं? BCG, OPV एवं हेपेटाइटिस बी किस बीमारी के लिए लगते हैं? TB के लिए, तपेदिक के लिए, पोलियो एवं पीलिया के लिए हेपेटाइटिस बी लगता है। 1.5 माह के अंदर DPTA-1, हेपेटाइटिस B1 तथा OPV लगता है। किस बीमारी के लिए लगता है? डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए, टिटनेस के लिए, पीलिया तथा पोलियो के लिए। 2.5 माह में कौन से टीके लगते हैं? DPT2, हेपेटाइटिस बी तथा OPV किस बीमारी के लिए लगता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पीलिया तथा पोलियो। 3.5 माह में DPT3, हेपेटाइटिस B3 तथा OPV 9 से 12 माह तक लगता है। खसरे का प्रथम टीका विटामिन ए की प्रथम खुराक खसरा और रतौंधी के लिए विटामिन ए, खसरा के लिए खसरे का टीका पूछ सकता है। खसरे के लिए खसरे का टीका 16 से 24 माह पे लगता है। DPT प्रथम बूस्टर तथा पोलियो बूस्टर, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस तथा पोलियो के लिए। अब आगे देखते हैं 2.5 माह पर DPT2 16 माह से 5 वर्ष तक लगता है। विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक 6 माह के अंतराल में किस लिए? रतौंधी के लिए। 5 वर्ष DPT द्वितीय बूस्टर, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। DPT किसके लिए लगता है? डिप्थीरिया के लिए लगता है, काली खांसी और टिटनेस के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा इससे प्रश्न आ सकता है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टीका लगता है और कितने माह में लगता है।